गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनिक में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे थे। तो इसमें हमें पढ़ना था दोस्तों, एलिमिनेशन की बात करना था, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करना था। एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने इसके पीछे के वीडियो में आपको डिटेल में एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया, अल्फा बीटा गामा बताया। यहाँ हमको हेलो एल्केन में केवल किस एलिमिनेशन को पढ़ना है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हमें करनी है दोस्तों। अब देखिए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो आपको बीटा एलिमिनेशन मैं बता चुका हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल लेता हूँ दोस्तों CH3 और ये हो गया CH3, यहाँ हो गया CH2OH। चलिए, मैंने इसको ओपन करके लिखा है दोस्तों, या मैं ओपन करके लिखा हूँ, इसलिए कभी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। और R है, ये H है और यहाँ OH है दोस्तों, R करके। अब दोस्तों, बीटा एलिमिनेशन का मतलब यह है कि यह हमारा ग्रुप है दोस्तों। तो आप ब्लू वाले मार्कर से समझा दें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। यह मेरा ग्रुप है। अब ग्रुप का यह कार्बन, ये वाला कार्बन हो गया अल्फा, तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा दोस्तों? बीटा। अब आपको बीटा एलिमिनेशन में अल्फा से तो निकालना ही निकालना है और एक बीटा से, तो कोई दो एटम निकालने हैं। तो यहाँ से ग्रुप निकल गया OH और यहाँ से H निकल गया। चलो दोस्तों, और इनका एक हमने ले लिया था कि OH के साथ रिएक्शन करा दिया। तो दोस्तों, कि OH के साथ रिएक्शन करा, सॉरी हम लोग हेलो एल्केन का पढ़ रहे हैं। हेलो एल्केन है तो Br होगा, BrCl कुछ भी ले लीजिए। हाँ, Br होगा, Br। चलिए, तो दोस्तों क्या हुआ देखिए, तो KBr आपका बाहर चला गया, KBr बाहर चला गया और यहाँ से H बाहर गया, क्योंकि हमको एक अल्फा से निकालना है। अल्फा से ग्रुप हमारा है और बीटा से दो एटम निकालना है। अब बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है अल्फा से तो निकलेगा ही, बीटा से निकलेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ से बीटा से निकला, ये हो गया H2O। एक H2O दोस्तों बाहर चला गया। अब दोस्तों बचा क्या, उसको लिख लो। CH2 यहाँ बचा, देखिए एक H निकल गया तो CH2 बचा और यहाँ भी CH2 बचा। मतलब दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट बन करके आया वो एथीन आया, एथीन आ गया दोस्तों। डबल बॉन्ड है, एथीन आ गया। मतलब बाहर क्या क्या गया? Br गया तो हाइड्रोजन हो गया और हाइड्रोजन यहाँ से गया था तो हाइड्रो हो गया। मतलब इस रिएक्शन को आप बोलेंगे डी हाइड्रो गया, हाइड्रोजन और फिर हैलोजिनेशन, ये हो गया रिएक्शन। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी आप इसको इसके प्रोडक्ट के हिसाब से इसका नाम दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये एथीन बन गया। अब पॉइंट ये है कि अगर आप बड़े बड़े आप कंपाउंड लेते हैं एल्केन की, जैसे कि आप कोई भी बड़ा कंपाउंड आप ले लीजिए, मैं पढ़ाता हूँ उसका क्या होगा। एक कोई बड़ा कंपाउंड ले लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बात करते हैं दोस्तों। एक कंपाउंड आपने ले लिया CH3, CH2 और यहाँ ले लिया आपने COH, हो गया ठीक। यह ग्रुप है, ये अल्फा है, ये बीटा हो गया, ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा। किसके साथ करा दिया आपने दोस्तों? OH के साथ करा दिया तो बाहर गया। ये मैं OH बार बार लिख दे रहा हूँ जबकि हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं। बाहर गया KBr, H2O, जो बचेगा लिख लो। CH3 यहाँ बचा, CH2 यहाँ बचा, AH जा चुका है तो केवल CH बचा और यहाँ बचा CH2 दोस्तों, डबल बॉन्ड हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ब्यूट 1 इन बन के तैयार हो गया। लेकिन दोस्तों, जरूरी नहीं कि इसी तरह का मिलेगा हमेशा। यह एल्काइल हैलाइड है, इस एल्काइल हैलाइड को आप क्या बोलते हो? R करके लिखो, CH3, CH2,
CH2CH2Br, ये हो गया एल्काइल और ब्रोमाइड। एल्काइल ब्रोमाइड आपने यूज किया था, लेकिन जरूरी नहीं दोस्तों कि इसी तरह का एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा या इसी तरह का आसान होगा। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दे, तब उस कंडीशन में आप कैसे बनाओगे दोस्तों। जैसे कि एक एग्जाम्पल और बताते हैं, उसी एग्जाम्पल से आपको कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे से। हाँ दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत बहुत करवा रहे हो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, करना ही है मेहनत, टीचर का मतलब ही होता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की जरूरत है। CH3 CH2 CCl C, अभी हो गया दोस्तों। मतलब इसको आप पार करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, CH3 लिखोगे, CH2 लिखोगे, CH ब्रैकेट में Cl एंड CH3 लिखोगे दोस्तों। अब दोस्तों ग्रुप आपका क्या है, Cl। तो Cl है तो उसका कार्बन, ये ग्रुप है Cl आपका, तो ये ग्रुप है, तो Cl है तो यह कार्बन हो गया अल्फा, तो ये अल्फा हो गया। अब इसके बगल का कार्बन बीटा होगा, तो बगल में दो कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है जो बीटा है और यहाँ वाला भी जो कार्बन है वो भी बीटा है। तो किधर से आप निकालते हैं, तो हम इसको बीटा को, इस बीटा को हम बीटा 1 कर दें आपको समझाने के लिए दोस्तों। चलो भी ये हो गया रिएक्शन। अब भाई ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों तो बीटा है, समझाने के लिए 1 किया हूँ, अंतर है नहीं। तो भाई किसी लड़के ने इसमें से निकाला हाइड्रोजन को और किसी ने इसमें से निकाला, तो चलो बात करते हैं। देखो ध्यान से देखना। अब दोस्तों इसका रिएक्शन आपने KOH के साथ करा दिया, KOH के साथ करा दिया। चलो यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। देखा जाए तो पहले वाले लड़के ने क्या किया, एक लड़के ने क्या कहा कि सर मैं बीटा 1 से करूँगा, मतलब यहाँ बीटा 1 से कर रहा हूँ, बीटा 1 से करूँगा तो जाहिर सी बात है यह हाइड्रोजन रिप्लेस करूँगा। तो भाई चलो ठीक है, तो पहले तो KCl बाहर निकाल दो, मैं इधर निकाल कर रख रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। KCl बाहर हो गया, KCl बाहर हो गया और H और OH बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया। यहाँ मैं प्रोडक्ट अपना बनाऊंगा जिससे मुझे मतलब है। तो लड़के ने कहा सर हम बीटा, ये बीटा 1 में लिखा हूँ कि मतलब बीटा 1 से निकल रहा है, मतलब इस वाले बीटा से निकल रहा है। तो जो बचेगा लिखो, CH3 बचा, CH2 बचा, CH बचा, CH2 बचा, तो बचा क्या, CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2 बचा दोस्तों, देख लो यही बचा। तो अब यहाँ बचा, और किसी लड़के ने कहा कि सर हम ऐसे नहीं करने वाले हैं, हमारा ऐसे नहीं मन है। तो क्या भैया मन है उनका, तो किसी लड़के ने कहा कि सर हम बीटा से निकालेंगे, मतलब इस वाले से निकालेंगे, बीटा से निकालेंगे, बीटा 1 से ना निकाल करके, भाई ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, किसने इससे किया, किसने इससे किया, तो गलत कहाँ है वो, तो इससे तो निकलेगा ही। अब वो लड़के ने कहा कि मैं इससे निकालूंगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा। तो जो पहले तो निकलता है वो लिख लो, पहले KCl निकलता है और H2O तो निकलता ही है, तो KCl निकलेगा और H2O निकलेगा। लेकिन जो मेरा मेन प्रोडक्ट है वो क्या बचा, देखो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ से H निकल गया, ये हो गया CH, यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ भी CH और यहाँ CH3 हो गया। तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड हो गया, CH3 CH, यहाँ CH तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, CH3 हो गया। डबल बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए किया गया। तो दोस्तों ये भी एल्कीन बना, ये भी। इस एल्कीन का नाम क्या है, ब्यूट 1इन 1 2 3 4। इसका नाम क्या है, ब्यूट 2इन। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट यह है कि कौन सा सही है, कौन प्रीफर प्रोडक्ट है, कौन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, कौन प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो दोस्तों पहले मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, इन दोनों को भी यहीं छोड़ूंगा, जगह बनाने के लिए मिटाने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट को छोड़ दिया दोस्तों। तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीफर करेगा, कौन इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए एक रूल आया, सेट-जेप्स रूल। सेट-जेप रूल ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। जब किसी हैलो एल्केन, जो यहाँ पे मिटाया था, जब किसी हैलो एल्केन से
हैलो एल्केन को इस तरह लेते हैं कि उससे दो या दो से अधिक एल्कीन बन रहा है। जब किसी हैलो एल्केन से एलिमिनेशन के द्वारा दो या दो से अधिक एल्कीन बने तो उसमें वह एल्कीन ज़्यादा प्रीफर होगा जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा होगा। देखो यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड का कार्बन ये है और इससे जुड़ने वाले केवल इधर की ओर एक एल्काइल है। ये पूरा एल्काइल है दोस्तों, ये पूरा आपका क्या है, एल्काइल है, लेकिन गिनती में एक ही है, एक साइड से जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल है। ये तो हाइड्रोजन है, इससे मतलब नहीं है। तो डबल बॉन्ड का कार्बन ये है, चाहे यह डबल बॉन्ड का कार्बन है, इस कार्बन से एक ही साइड में जुड़ा है, इधर तो है नहीं, मतलब केवल एल्काइल की जो संख्या है, आर की संख्या है, वह केवल एक है, एक आर लिखा हुआ है। चलो भैया, और यहां आकर के आप देखते हो इस वाले में डबल बॉन्ड का कार्बन ये भी है और डबल बॉन्ड का कार्बन ये भी है, तो इधर भी एक एल्काइल जुड़ा हुआ है आर और इधर भी एक एल्काइल जुड़ा हुआ है आर, मतलब इनके इस साइड में भी आर है, इस साइड में भी आर है, तो कितने आर हो गए इनके पास, आर की संख्या हो गई दोस्तों को। तो सेड्जर रूल कहता है कि जब किसी हैलो एल्केन को रिएक्शन में, एलिमिनेशन रिएक्शन में ले जाते हैं और दो या दो से अधिक एल्कीन बनता है तो वह एल्कीन ज़्यादा प्रीफर माना जाएगा, ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा वह एल्कीन जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो मोर एल्काइल ग्रुप किसमें है दोस्तों, इसमें है, दो एल्काइल ग्रुप है और इसमें एक एल्काइल ग्रुप है। इसका मतलब ज़्यादा मोर स्टेबल प्रोडक्ट आपका क्या हो गया, ब्यूट-2-ईन। तो दोस्तों यह ब्यूट-2-ईन आपका मोर स्टेबल प्रोडक्ट हो गया, मोर स्टेबल प्रोडक्ट हो गया दोस्तों, ब्यूट-2-ईन अकॉर्डिंग सेड्जर। चलो भैया, ये हो गया, ये तो समझा दिया मैंने आपको, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा नोट करके एक चीज बता दूं आपको दोस्तों, कौन सा हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड ज्यादा आसानी से हैलोजिनेशन शो करेगा, तो ईज ऑफ हैलो, ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन, ईज ऑफ ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन। मतलब दोस्तों ये नोट करके है, ये एग्जाम्पल नहीं है, या नोट करके है, ईज ऑफ ऑर्डर ऑफ EASC, ईज ऑफ ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन हमेशा याद रखना, टर्शियरी शो करेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। आप कहोगे क्यों, क्योंकि दोस्तों टर्शियरी का जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा दोस्तों। मोर स्टेबल मतलब मोर एल्काइल इसके साथ जुड़ा होगा, मोर एल्काइल अटैच्ड किसके साथ, विथ डबल बॉन्ड, विथ डबल बॉन्ड कार्बन एटम इसके साथ जुड़ा होगा। चलो भैया ये बात क्लियर हो गई। इसमें जब आप बात करेंगे इनका कम होगा और इनका कम होगा, मतलब इनसे बस इसी समझ लीजिए, एल्कीन में मोर स्टेबल होगा क्योंकि मोर एल्काइल, इनकी कंपेयर में यहाँ पे एल्काइल की संख्या कम होगी और इनके कंपेयर में यहाँ एल्काइल की संख्या कम होगी। जिसमें ज़्यादा एल्काइल होगा उसका प्रोडक्ट एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो जाहिर सी बात है अगर एल्कीन उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो उसका हैलो एल्केन जो होगा वह आसानी से हैलोजिनेशन शो करेगा। मतलब अगर X है और यह Y प्रोडक्ट है, अगर यह प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल है दोस्तों, ये जो हैलो एल्केन उसका है, X हैलो एल्केन है, एग्जांपल दिया हूँ, यह जो है इसको P कर दें, P, ये जो हैलो एल्केन है वह आसानी से हैलोजिनेशन शो करेगा, तभी तो उसका प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनेगा। चलो अब एक लास्ट इसका एग्जाम्पल बता देते हैं, प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ, टर्शियरी के साथ। वीडियो दोस्तों छोटा हो ही नहीं पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा बने, कहाँ से छोटा बनेगा। हाँ
चलो दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब इसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी से बात करते हैं। दोस्तों CH3 CH2 Br ले लिया, CH3 Br तेजी के साथ चल रहा है, 1 2 3 4, और यहाँ देखिए CH3 CH3 Br ले लिया। दोस्तों इनका रिएक्शन करा दिया KOH के साथ, इनका भी कराया KOH के साथ, इनका भी करा दिया KOH के साथ। दोस्तों देखिए, इनका ओपन लिखना पड़ेगा लग रहा है, इसको तो ओपन कर दूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। CH2 Br। चलिए दोस्तों, यह ग्रुप है या अल्फा कार्बन है, मुझे इसको ओपन करना ही पड़ेगा। विदाउट ओपन किए मैं इसको आपको कैसे समझा पाऊँगा, मुझे आपकी जगह बैठ के भी सोचना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यह कार्बन कौन सा हो गया, यह अल्फा कार्बन है और यह बीटा कार्बन है। निकाल दीजिए, यहाँ से Br निकालिए, यहाँ से H निकालिए, हो गया। कुल प्रोडक्ट लिखूंगा, यहाँ से H निकला, ये निकल गया, यहाँ से Br ये निकल गया, बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दोस्तों हमेशा याद रखना, यह चीज़ें हमेशा निकलती रहेंगी, KBr और H2O निकलती रहेंगी। इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि कहाँ से इतनी जगह ले आऊँ, कहाँ से। दोस्तों यहाँ की बात करते हैं। यहाँ देखिए क्या है, यह आपका ग्रुप है, तो ये कार्बन हो गया अल्फा, और यहाँ बीटा 2 हो गया, ये भी कार्बन हो गया बीटा, ये भी कार्बन हो गया। तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे इसमें से निकालो चाहे इसमें से निकालो। Br को यहाँ से निकालोगे ही, क्योंकि अल्फा है, और यहाँ से निकाल के, चलो भाई किसी लड़के ने कहा सर हम यहाँ से निकालेंगे, एक H निकालना ही है, ओपन करके देख लेना। तो प्रोडक्ट क्या आपका बनेगा दोस्तों, लिख लो CH3 Br निकल गया, यहाँ से Br निकला तो बचा CH, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि बीटा से निकालना है आपको, CH2 हो गया डबल बॉन्ड। चलो दोस्तों इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए आपका यह Br है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हो गया। अब इसके बगल का ये भी बीटा है, इसके बगल का ये भी बीटा है, इसके बगल का भी बीटा है। तुम्हारी मर्जी, तुम इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, ये तुम पर डिपेंड करता है बीटा जो भी तुम करना चाहते हो। किसी लड़के ने कहा सर मैं यहाँ से निकालना चाहता हूँ, यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो ये निकाल लो। तो बचा क्या, CH3 CH3 हो गया। अब यहाँ से Br हो गया, Br तो बाहर चला गया, यहाँ से एक H निकला, ये हो गया CH2। यही तो हुआ दोस्तों। बाकी सबके साथ KBr और H2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे KBr तो निकलेगा ही, H2O निकलेगा, यहाँ भी KBr और H2O निकलेगा। तो दोस्तों अब देखो, इसका नाम हो गया H1E या एथिल कर दो, इसका नाम हो गया Prop1ene। दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, 1 2 इधर से 1 2 3, इसका नाम हो गया 2-methyl Prop1ene, ये हो गया दोस्तों 2-methyl Prop1ene। तो दोस्तों अब देखो क्या है, कौन ज़्यादा एल्काइलेटेड है, किसके पास। देखिए अब देखिए यहाँ पे इसको नोटिस कर लो, इसको मैं ओपन करके लिख दूँ क्या, इसको मैं कहाँ ओपन करके लिखूँ, तो इसका जगह मैं बना दे रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो ना, तो इसको मैं बना दे रहा हूँ। चलो इसका मैं देख लूँ, ओपन करके लिख दूँ, इसको लिखना चाहता हूँ मैं CH3, थोड़ा मुझे ऐसे समझाने में आसान होगा। देख लो आप, जो ज़्यादा एल्काइलेटेड होगा दोस्तों वह ज़्यादा, कौन ज़्यादा एल्काइलेटेड है देख लो आप, और मोर स्टेबल है दोस्तों। अब देखिए यह ज़्यादा एल्काइलेटेड है, देखो कैसे, यहाँ डबल बॉन्ड के कार्बन पे नो एल्काइल, इसमें दोस्तों नो एल्काइल, इसमें डबल बॉन्ड के इधर तो एल्काइल है नहीं, इधर ही एल्काइल है,
मतलब यहाँ एल्काइल की संख्या क्या हो गई, एक है, एक एल्काइल। और यहाँ पे डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वह 2 एल्काइल से जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ एल्काइल की संख्या क्या हो गई। इसी को मैं ऐसे लिखा हूँ, आर करके मैं ऐसे लिखा दिया हूँ इसी को। यहाँ एल्काइल की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 2 हो गई। इसका मतलब जो ज़्यादा एल्काइल है वह मोर स्टेबल है, मतलब ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये वाला हो गया। मतलब अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको देखनी है तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया दोस्तों। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया आपका, स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से 2 मिथाइल प्रोपोनिन ज़्यादा स्टेबल हो गया देन प्रोपोनिन के, देन एथोनिन के। तो किसका ईज ऑफ हाइड्रोजिनेशन हुआ, तो ईज ऑफ हाइड्रोजिनेशन में ये प्राइमरी था, सेकेंडरी और टर्सरी, मतलब कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो गया आपका। तो कौन ज़्यादा स्टेबल बना रहा है, टर्सरी ज़्यादा स्टेबल बना रहा है, तो टर्सरी आसानी से रिएक्शन करेगा तभी यह बनेगा, फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। मतलब टर्सरी का रिएक्शन आसानी से होगा तो उसका प्रोडक्ट मोर स्टेबल बनेगा। जिसका प्रोडक्ट सेटजब रूल के हिसाब से मोर स्टेबल बनेगा वह आसानी से ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन शो करेगा। तो टर्सरी का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।